हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फॉर दोज डोंट नो मी, आई एम महक एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई स्कोर्ड 98 इन माय इंग्लिश बोर्ड। एंड इंग्लिश को मैंने एज अ लास्ट मोमेंट सब्जेक्ट ट्रीट किया था, फिर भी आई मैनेज टू स्कोर अ 98। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप कम एफर्ट से भी हाई स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग योर परसेंटेज। एंड अगर आपको बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी देखना है कि हाउ आई स्कोर 95, सो आई हैव दोज वीडियोज ऑन माय चैनल, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। एंड नाउ लेट्स फाइनली डाइव इनटू द वीडियो. Okay, so firstly, let's start by talking about what English used to look like for me throughout class 12. So as most of you already know that I was a PCM student and majority of my time went towards doing physics, chemistry, maths. And अगर आप भी एक PCM या PCB स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ये तीन सब्जेक्ट्स से आपका इतना टाइम ले लेते हैं कि आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, neither you have the energy for it. तो कभी कभी आई यूज टू फील फेड अप विद ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट्स कि मुझे ऐसा होता था बस आज के लिए इतना ही फिजिक्स और मेरे से नहीं होगा, या आज के लिए इतना ही मैथ्स कर सकती हूँ, आई कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट फॉर दिस पर्टिकुलर डे. तो तब आई यूज टू पिक अप द इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड मैं चैप्टर्स को गो थ्रू करती थी. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं था कि मैं इंग्लिश को एज अ रेगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करती थी और आई वुड स्टडी इट ऑन अ डेली बेसिस. हमारे स्कूल में लाइक यूनिट टेस्ट होते थे, बेसिकली PT1, PT2 एंड ऑल ऑफ दैट. एंड प्री बोर्ड्स के पहले भी वी वुड गेट एटलीस्ट 1 to 2 days बिफोर एनी एग्जाम. तो जैसे मेरे इंग्लिश एग्जाम परसों है तो आज पढ़ने बैठती थी इन द सेंस कि आई वुड गो थ्रू द चैप्टर्स, रीड NCERT एंड फॉलो 2 to 3 बेसिक थिंग्स जो मैं हर एग्जाम के पहले फॉलो करती थी फॉर इंग्लिश. एंड देयर इज ऑल्सो दिस वन सीक्रेट टिप विच आई एम गोइंग टू शेयर एट द एंड ऑफ द वीडियो that actually changed my entire preparation. So make sure to watch the video till the end. Let's start with the first point. Now let's talk about resources. कि इंग्लिश के लिए हमें क्या resources परचेस करनी है, कौन सी रेफरेंस बुक्स बेस्ट है, कौन सी बुक्स हमें अलग से परचेस करनी है. लेट मी टेल यू, इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको 2 बुक्स चाहिए, दैट इज द NCERT प्रिस्क्राइब्ड वन. एक तो ये फ्लेमिंगो एंड विस्तास जो आप स्कूल में यूज करते ही हो. आई डोंट थिंक देर इज अ नेसेसिटी फॉर परचेसिंग रेफरेंस बुक्स, क्योंकि इसमें ही यू हैव ऑल द कंटेंट दैट यू नीड. तो इट डजंट मेक सेंस कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ अलग परचेस करना पड़े. I did purchase a book of Oswald. I will show a picture here, जो मैंने PCM के लिए ली थी, बट उसके अंदर इंग्लिश में इंक्लूडेड था. तो यू कैन प्रैक्टिस द पास्ट ईयर पेपर्स या टू लुक थ्रू द बोर्ड फॉर्मेट्स इफ यू हैव दीज टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक्स. बट अगर आपने ऐसी कोई बुक परचेस नहीं की तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे अब तो फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल है. देयर इज यूट्यूब ऑल्सो जिसपे लाइक यू कैन फाइंड सॉल्व पेपर्स और सैम्पल पेपर्स. So if there is any resource which I find that might be beneficial for you, I will definitely make sure to put the link in the description. You can check it out. So now as we all know कि English में 3 main sections होते हैं. Section A is the comprehension one, जिसमें 2 passages आते हैं. We'll talk about it in detail later. Section B is the writing skills, which according to me I think is by far the easiest section and it is also the most scoring one, जिसमें नोटिस राइटिंग आता है, रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर एंड ऐसा सब. एंड देन देयर सेक्शन C, फाइनली लिटरेचर, जिसमें दोनों टेक्स्ट बुक्स में से जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चंस एंड जो थिंकिंग होती है वो रिपीट होती है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज 3 सेक्शंस इन डिटेल एंड आपको कहाँ से क्या पढ़ना है. सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट माय पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी. तो इनिशियली जब मेरे स्कूल के एग्जाम्स होते थे तब मैं सीक्वेंस में करती थी, जैसे फर्स्ट आई डू सेक्शन A, देन सेक्शन B एंड इवेंचुअली सेक्शन C. बट उससे आई नोटिस कि लास्ट में मेरा पूरा सेक्शन C रहता था एंड उसमें भी एट द एंड देयर आर 5 and 6 मार्क का क्वेश्चंस. तो आई वुडंट वांट टू रिस्क कि इतने सारे मार्क्स कट जाए, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था. तो देन आई स्विच टू अ डिफरेंट सीक्वेंस, दैट इज पहले मैं सेक्शन B करूंगी बिकॉज दैट इज वेरी इजी एंड यू नो कि इसमें लाइक देयर इज नथिंग दैट कैन सरप्राइज यू. देन देयर सेक्शन C एंड एट द एंड आई वुड डू द कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज द सेक्शन A1, क्योंकि उसमें भी लाइक इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, आप आंसर्स को फ्रॉम द पैसेज यू कैन इजिली लाइक कॉपी पेस्ट एंड ऑल दैट, अगर टाइम ना बचे तो. Now let's talk about these sections in detail. First is the section A, जिसमें there are 2 passages. First passage is the one where there is the story and वो story के basis पे ही उसके related questions पूछे जाते हैं. Then there's second passage which is I think more of a factual one, जिसमें like there's data given and all of that. That is a relatively shorter one. तो both of these are I think quite manageable. And उसके लिए मैं क्या करती थी is as I said कि I had that Oswald textbook. तो वही textbook से I would like go through 2 or 3 passages before my exams. And boards के पहले I did I think 5 or 6 of them. And I think अगर आप 5 या 6 अच्छे से कर लोगे तो I don't think you need to spend a lot of time on section A. बहुत ही easily and smoothly हो जाएगा. Now coming to writing skills, जिसमें there is notice, report, article and so much more. So what our teacher made us do is she used to give us formats for all the different writing skills. जैसे notice है तो I will show a format which our teacher made us write and उसके ऊपर she gave us 2 or 3 questions and वो भी examples written in our notebook. तो
whenever there would be any exam या बोर्ड्स के पहले भी मैंने क्या किया था is I just went through those formats quickly and अगर आप लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो you can even revise them in the morning, क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स तो क्या है, एक बार आपने फॉर्मेट समझ लिया, चाहे फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, you can easily write it. एंड आपको पता ही है कि जैसे देयर आर सम राइटिंग स्किल्स विच आर ऑप्शनल, जैसे आप आइदर रिपोर्ट लिख सकते हो या आर्टिकल लिख सकते हो, एंड यू कैन आइदर राइट आई थिंक द लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, दोनों में से एक. तो अगर आपको टाइम की कमी है और यू डोंट वांट टू गिव टू मच फोकस टू इंग्लिश, आप दोनों में से कोई एक करके जाओ, बट बी श्योर कि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए, सपोज आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करके गए हो एंड आपने आर्टिकल पढ़ा भी नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन एनीथिंग दैट इज गिवन, डिस्पाइट कि कोई भी हार्ड टॉपिक क्यों ना हो. तो आई थिंक टू बी ऑन द सेफर साइड दोनों करके जाना ही बेस्ट है. बट इफ यू हैव लाइक लैक ऑफ टाइम और इफ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर, तो एक करके जाओ जो आप पक्का करके जाओगे. एंड आई विल ऑल्सो शो पिक्चर्स ऑफ माई नोटबुक्स कि मैंने कैसे फॉर्मेट्स लिखे थे. इफ यू वांट लाइक अ पीडीएफ जिसमें मैं सारे फॉर्मेट्स एक साथ शेयर कर लूँ, तो लेट मी नो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक दैट. सो अब बात करें लिटरेचर की, तो वी नो कि उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, देयर इज 3 मार्कर, देयर इज 5 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक्सट्रैक्ट्स को प्रैक्टिस करो फ्रॉम मे बी गूगल. अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स नहीं है या पास्ट या पेपर्स की बुक नहीं है, तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च की इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स और 2025 पेपर एंड ऑल दैट. तो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 2 to 3 years के पेपर्स देखो कि उसमें कैसे एक्सट्रैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, विच चैप्टर्स आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, विच चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे माई मदर एट 66 एंड वैसे सारे चैप्टर्स है विच आर पोएम्स, तो वो पोएम्स बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है. तो यू नो कि ये पोएम्स तो मुझे श्योरली करके ही जाना है. तो लिटरेचर के लिए आई यूज टू read the NCERT properly, and NCERT read करने से पहले I would go on YouTube and I would watch the video summary of that lecture. and उससे क्या होता था कि now after watching that lecture जब मैं वो read करने बैठती थी, तो it fit in my mind so much better and मुझे ज्यादा clarity से समझ आता था. This is my strategy that I would recommend कि you definitely try it. Once you remember a chapter, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि it's not like remembering physics के formulas. It's just a story. You will remember it. So now coming to the most important part, your paper presenting skills. ट्रस्ट मी, दिस मैटर्स मच मोर देन यू थिंक, क्योंकि एग्जामिनर आपको पर्सनली तो जानता नहीं है. लाइक स्कूल एग्जाम्स में तो यू नो कि टीचर्स नो यू एंड वो थोड़ा बायस होकर आपको 1-2 नंबर ज्यादा दे देते हैं. बट लाइक इन बोर्ड एग्जाम द एग्जामिनर डजंट नो यू, सो द ओनली वे ही कैन जज यू और गिव यू मार्क्स इज बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट इन दैट पेपर. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी लिख रहे हो पेपर के अंदर, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू. राइट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि अगर आप कितने भी टॉपर हो अपने क्लास के, बट अगर आपने पेपर को अच्छे से नहीं लिखा और इफ द एग्जामिनर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड while checking your paper, chances are कि आपके marks expected से कम भी हो सकते हैं. And this year we know that there was on-screen marking. तो I used to write my paper in such a way कि अगर वो scan होके जाए तो it should be readable. Also, you can underline any keywords or important sentences while writing literature कि आपको लगे कि oh I want the examiner to stop and read that point specifically or read that keyword. and अगर examiner ने वो main keywords देख लिए तो chances are कि you will get the full marks. तो हमें ये make sure करना है कि we are presenting a paper that is perfect from every point of view. So every time you give a school exam, try to focus on presentation skills as well. So अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, it is like a little secret tip which I followed for English, and this is not something that I'm going to gatekeep from any one of you. So basically you know कि हम अब ChatGPT से glued हो चुके हैं. Like for every little thing we ask ChatGPT to solve our problems. So why not use it in a good way? So basically जब भी हमारे प्री बोर्ड या स्कूल के एग्जाम्स होते थे, तो उसके 1 या 2 दिन पहले हम चैप्टर खोलते हैं, हम सिलेबस पता करते कि क्या एक्चुअली एग्जाम में आने वाला है. तो तब you just need to input one prompt which I will show it here or put it in the description. वो prompt आप डालो with the name of the chapter or the poem जो आपको नहीं समझ में आ रही. Suppose there is this chapter called Indigo. तो Indigo chapter से मुझे उसके like summary बता दो पूरी, उसमें जो characters होते हैं उसके character sketch बताओ, what is the theme of the story. Now ये सब जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 5 या 6 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं वो इंटेलेक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं होते. इट इज समथिंग इमेजिनरी कि जैसे फॉर एग्जांपल राइट अ लेटर टू दिस कैरेक्टर और हाउ वुड दिस कैरेक्टर राइट अ लेटर टू सम अदर कैरेक्टर. तो वैसे सारे क्वेश्चंस है दैट यू नो इट्स समथिंग क्रिएटिव एंड वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा. तो यू कैन गो ऑन ChatGPT एंड टेल इट कि यार मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताओ जो बहुत रिपीट होते हैं, या कौन से एक्सट्रैक्ट्स है जो बहुत बार पूछे गए हैं, एंड गिव मी सम क्वेश्चंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग या ऐसा कुछ, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. सो विद दैट इट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई रियली होप कि इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको इंग्लिश के लिए टिप्स बताए हैं आपके लिए वो हेल्पफुल रहे. एंड इफ यू हैव एनी अदर वीडियो सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो.